92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको नवरात्रि आरंभ हो गई है, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। माता आपको बहुत आशीर्वाद दें और आप उनकी पूजा करें। ये जो 9 दिन हैं, ये 9 सुंदर दिन आपके जीवन में और भी सुंदरता लाएं और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाए। तो सबसे पहले हम कुछ श्लोक आपको सुनाते हैं जो सभी माताओं को याद करेंगे और उनको प्रणाम करेंगे। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गे में चैव भर्यार्ता शरणं गताः न तेषा जायते किंचिदशुम्भः रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहीं जयंती ओम जयंती मंगलाग्लाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। 92.7 बिग एफएम पे अभी आपने ये श्लोक सुने और माता का आप सबको आशीर्वाद मिले, हम यही प्रार्थना करते हैं। अब आपको लेके चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ हम पहुँचेंगे और भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो जाएंगे। इन 9 दिनों में हम 9 शक्ति पीठों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनका वर्णन करेंगे और वो जितने भी 9 शक्ति पीठ हैं वो भारत में नहीं है, भारत से बाहर हैं। ये एक खास बात है, तो ये कार्यक्रम आप जरूर सुने और इसकी जानकारी प्राप्त करें। आज आपको ले चल रहा हूँ भवानीपुर शक्तिपीठ, बांग्लादेश। भोगरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ 28 किलोमीटर दूर ये मंदिर है और यहाँ प्रत्येक मंदिर में एक शक्ति और एक काल भैरव होते हैं। तो यहाँ की जो शक्ति हैं उन्हें अर्पणा के नाम से जाना जाता है और जो भैरव हैं उनको वामन के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सती के अंग गिरे तो उनकी बाएं पैर की जो पायल थी वो यहाँ गिरी थी। कहानी ये भी है कि एक बार एक चूड़ी वाला जंगल से गुजर रहा था तो वहाँ उससे एक छोटी सी लड़की मिलने आई और उसने माथे पे सिंदूर लगा रखा था और उसने आके कहा कि मैं नाथौर के राजा की बेटी हूँ और चूड़ियां मुझे तुमसे खरीदनी है। उसने चूड़ियां खरीदी और कहा कि पैसे जाके महारानी से ले लेना। महारानी से कहना कि राजबरी में एक टोकरी पड़ी है। राजबरी एक राजमहल में एक छोटा सा कोई स्थान था कि उस स्थान पे एक छोटी सी टोकरी पड़ी है, उसमें पैसे पड़े हैं, वो पैसे ले लेना। वो चूड़ी वाला महारानी के पास गया तो महारानी तो आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वो जब राजबरी में पहुंची तो देखा कि सच में वहाँ पैसों से भरी हुई टोकरी पड़ी थी। बड़ा आश्चर्य हुआ और तभी तालाब में से माँ भवानी बाहर निकली, अपने दर्शन दिए और उस वक्त उन्होंने वही चूड़ियां पहन रखी थी जो चूड़ियां उसने उस चूड़ी वाले से खरीदी थी। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए, सबने माँ को प्रणाम किया। तभी से वहाँ ये मंदिर बना, भवानीपुर शक्तिपीठ, बांग्लादेश। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम और अब मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ। उस भजन में कुछ ऐसी बात होगी जो आपको आनंदित करेगी, कुछ मुझे भी आनंदित करेगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। और इस भजन के बाद आपको मिलाता हूँ एक बहुत अच्छे गायक से। आप हैं श्री दिनेश कुमार दुबे, बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे गायक। मैंने भी इनके संगीत में काफी गाया है, तो आज आपको मिलाऊंगा दिनेश कुमार दुबे जी से, और इनका संगीत भी सुनेंगे। दिनेश कुमार दुबे जी से, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, और अब तो मैंने सुना है कि संगीत कुछ फिल्मों में भी देने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे शहर कार्यक्रम में आप आए हैं। तो कुछ अपने संगीत की यात्रा के बारे में बताइए, कैसे आप इंस्पायर हुए, कैसे इस संगीत में आए? जी दादा, जैसे आपने पूछा, संगीत की यात्रा बहुत बचपन से ही हृदय में एक इच्छा थी कि संगीत के क्षेत्र में ही मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं, उसमें समर्पित हूं। तो इसमें मेरी माँ का बड़ा योगदान है। उनके ही साथ मैं पहली बार एक अपने संगीत टीचर को लेके गया था। मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है बीना, और वहीं से ये यात्रा शुरू करके फिर मैं कुछ टाइम ग्वालियर में भी रहा। वहाँ ग्वालियर घराने से संगीत की शिक्षा ली, और फिर पिछले 10-12 सालों से मुंबई में हूँ, और आपके सानिध्य में भी ढेर सारा काम कर रहा हूँ। तो आज आप क्या सुनाने वाले हैं? टाइम से एक एल्बम रिलीज हुआ था कुछ 1-2-3 साल पहले, उसका ही एक मैं सुन लेता हूँ। कहीं और न जाऊं, कोई और न ध्यान, दरबार में माँ के मैं सब कुछ पाऊं। कहीं और न जाऊं, कोई और न ध्यान, दरबार में माँ के मैं सब सुख पाऊं। ओ गंगा जिसके घर के द्वारे, क्यों वो ढूंढे नाले, छोड़ के छाँव भरी राहों को, पड़े क्यों पाँव में छाले। ओ मैं तो मैया के मंदिर में मैया के गुण गाऊं, कहीं और न जाऊं, कोई और न ध्याऊं, दरबार में माँ के मैं सब सुख पाऊं। दरबार में माँ के मैं सब सुख पाऊं। वाह वाह दिनेश दुबे जी, क्या बात है, वाह।
आपने स्टूडियो को आज माँ का दरबार दिया, इतनी सुंदरता से गाया है। ईश्वर आपको बहुत ख्याति दे, बहुत नाम दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। 92.7 बिग FM पे शहर कार्यक्रम आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अब 2 दिन की छुट्टी, सोमवार को आपको मिलेंगे एक नए शहर कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप तरह तरह के भजन सुनेंगे, तरह तरह की बातें सुनेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे और आपका जीवन पहले से अधिक सुंदर हो जाएगा। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big FM प्रस्तुत करता है भोर भक्ति चैत्र नवरात्रि सप्ताह। देखिए देवी माँ की 9 कथाएं प्रतिदिन सुबह 8 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर।